मैं हूं साइन तिवारी और आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी में एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, उसके बाद एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। तो ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की, क्या कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। टी स्पेस यानी टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पर एक्स क्या नॉन एम्प्टी सेट है और टी उसकी टोपोलॉजी है। ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, जो ए है वो एक्स का सबसेट है। तो लेट ए पॉइंट एक्स, हमने कोई पॉइंट लिया है x जो किसमें है, x में कंटेन कर रहा है यानी x में बिलोंग करता है। इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट A इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A डैश। अब यहाँ पर A डैश क्या है, ये A का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्या कहा है कि x एक्सटीरियर पॉइंट होगा A का इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A डैश। इंटीरियर क्या होता है कि कंप्लीटली इन हो। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली किसी चीज के अंदर होना, और एक्सटीरियर मतलब कंप्लीटली बाहर होना। तो क्या है कि ए का एक्स इंटीरियर एक्सटीरियर कब होगा, एक्सटीरियर मतलब आउट। एक्सटीरियर ये मान लिया हमने ए है, ठीक है। एक्स आउट कब होगा, जब ए, ये जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है यानी कि जब ए के बाहर होना चाहिए। तो अब ये कहाँ है, ए के कॉम्प्लीमेंट में है ना। तो वही कि x को हम a का एक्सटीरियर कब कहेंगे, जब x इंटीरियर पॉइंट होगा a डैश का, यानी a के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होगा। अब ये जो x है वो a के कॉम्प्लीमेंट में ही तो है और अंदर है, यानी कि वो इंटीरियर है किसके लिए, a के कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो डेफिनेशन आ गई क्या कि x को एक्सटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब वो इंटीरियर पॉइंट होगा a डैश का। अब इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो क्या कि फॉर एवरी x, अब x कोई भी पॉइंट हो उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब देयर एग्जिस्ट टी ओपन सेट, टी ओपन सेट G सच दैट कि जो x है वो बिलोंग करेगा किसमें, G में, और जो G है वो कंटेन करेगा A डैश में। यानी जो G है वो A डैश का सबसेट होगा। A डैश ये था, इसका सबसेट होगा और x G में बिलोंग करेगा। यानी जब G में बिलोंग करेगा तो वो A डैश में आ जाएगा, और A डैश में आएगा तो A डैश का इंटीरियर होगा, और A डैश का इंटीरियर होगा तो वो A का एक्सटीरियर होगा। ये बात समझ में आई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो A और A डैश है वो एक दूसरे से कैसे हैं, यानी G और A का इंटरसेक्शन यानी क्या है, फाई है। यानी G और A का इंटरसेक्शन क्या है, फाई, क्योंकि G जो है वो A डैश में कंटेन कर रहा है, A डैश का सबसेट है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम बाउंड्री की देखते हैं। हाँ, ये हो गया एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर पूछा जाए तो क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, तो अब हम बाउंड्री पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ, तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है कि लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, और ए कोई सबसेट है एक्स का, तो ए पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर। यानी हम इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों पढ़ चुके हैं। अगर इंटीरियर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इंटीरियर पॉइंट बताया हुआ है। ठीक है, तो जो इंटीरियर भी ना हो और एक्सटीरियर भी ना हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट। यानी बाउंड्री पॉइंट एक ये भी बोल सकते हैं कि वो ए और ए डैश दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस तरह से होगा, ये ना ही कंप्लीटली वो इसके अंदर है और ना ही कंप्लीटली बाहर है। इसका मतलब ना ही वो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट है। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ इंटीरियर और एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट निकालने के लिए, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड टी टोपोलॉजी दी है फाई बी सी डी ए बी सी डी और एक्स, ये हमारी टोपोलॉजी दी है। तो हमें बोला गया है फाइंड इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो ऑफ सेट हमें एक सेट गिवन है जो कि सबसेट है एक्स का, तो उसके हमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर पॉइंट निकालना है। इंटीरियर की मैंने डेफिनेशन पुरानी वीडियो में दी है, जिसने नहीं देखा है देख लीजिएगा। इंटीरियर पॉइंट निकालने के लिए ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, क्या, यूनियन ऑफ जी जो है वो जी टी ओपन सेट होते हैं। ठीक है, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी जो कि कंटेन करना चाहिए ए में, यानी जी सबसेट होना चाहिए ए का, तो हम उसको कहते हैं इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ जी यानी यूनियन ऑफ टी ओपन सेट जो कि कंटेन करे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट में निकालेंगे अभी। तो पहले इंटीरियर निकालना है, इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए क्या होगा कि
ऐसे जी देखो जो ए के सबसेट हो। तो अब जी हमें कौन कौन से ये हैं जी, तो ए के कौन सबसेट है, ए हमें ए बी दिया है, तो एक फाई होगा ए बी का सबसेट, और वी होगा ए बी का सबसेट, और बाकी सी डी नहीं होगा, बी सी डी ए बी सी डी एक्स, ये कोई भी ए बी के सबसेट नहीं होंगे, यानी ये दोनों ही ए बी के सबसेट होंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वी। इंटीरियर क्या हो गया, फाई और वी दोनों ही ए के क्या है, सबसेट है, तो उसका इंटीरियर क्या हो गया वी। अब हमें एक्सटीरियर निकालना है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी, और जी किसका सबसेट होना चाहिए, ए के कॉम्प्लीमेंट का। अब ए हमें दिया है ए बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखना एक्स दिया है ए बी सी डी ई, और ए दिया है ए बी, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक्स माइनस ए, तो क्या बचेगा सी डी ई, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमें ऐसे जी ढूंढने हैं जो इसके सबसेट हो। अब देखो, एक तो फाई होगा इसका सबसेट, फाई होगा, दूसरा वी होगा नहीं होगा, सी डी होगा, वी सी डी नहीं होगा, ए बी सी डी एक्स कुछ नहीं होगा, क्या बचा सी डी, यानी एक्सटीरियर ऑफ ए क्या हो जाएगा सी डी, इंटीरियर ऑफ ए क्या था वी। अब हमें क्या निकालना है, फ्रंटियर यानी कि बाउंड्री। बाउंड्री के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक है, ये होता है x इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। तो x हमें पता है, इंटीरियर पता है, एक्सटीरियर पता है, फ्रंटियर निकालना है। x इज इक्वल टू इंटीरियर क्या है v है, यूनियन सी डी है एक्सटीरियर, यूनियन फ्रंटियर में निकालना है। ठीक है, इनका यूनियन क्या आ गया वी सी डी, एक्स हमें पता है क्या है ए बी सी डी ई, तो फ्रंटियर क्या हो जाएगा, एक्स से इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा बी सी डी माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा ए और ई, यानी फ्रंटियर ऑफ ए हो गया ए और ई, आ गया एक्सटीरियर फ्रंटियर और इंटीरियर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।